सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम टैली में जीएसटी का इनवॉइस किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। तो दोस्तों, मैं आपको जो भी स्टेप बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हो और एक बार अगर ये आप कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरीके से कर लेते हो, तो अगर कोई अनट्रेन भी है, अगर वो टैली को अच्छी तरीके से चलाना नहीं जानता है, तो वो भी चंद मिनट में वो जीएसटी का इनवॉइस टैली से वो बना सकता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम जीएसटी का इनवॉइस बनाते हैं उसके साथ साथ हम लोग कुछ एडिशनल चार्जेस भी उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि आपका इसमें फ्रेट चार्जेस हो सकता है, पैकिंग चार्जेस हो सकता है, इंश्योरेंस वगैरह हो सकता है। तो इन सब को जोड़ करके उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे छोड़ के भी जीएसटी चार्ज करते हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये आज का वीडियो है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अभी से लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपल वे में आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं टैली पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टैली पे सबसे पहले आपको जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं F11 में, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पे आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ पर आपका जीएसटी का ऑप्शन है, आपको दोनों को यस कर देना है। पहला वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट यस रहेगा, दूसरे वाले को आपको यस करना है। सिर्फ वाई को प्रेस करें और इंटर मारें। तो यहाँ पे आपका जहाँ का जीएसटी का नंबर है, जो भी डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर लेना है। जैसे कि हमारा बिहार है तो मैंने यहाँ पर बिहार ले लिया, और हमारा जो नंबर है वो हमारा रेगुलर है, ना कि कंपोजिशन। तो हम लोग यहाँ पर रेगुलर लेंगे, इस वाले ऑप्शन को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, अगर आपका जीएसटी नंबर पुराना चला आ रहा है तो जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ लेगा, इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर आप अपना जीएसटी का नंबर यहाँ पर पुटअप करेंगे। अब बात रही रिटर्न की, कि आप किस तरीके से अपना जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करते हो, मंथली या फिर क्वार्टरली। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ई-वे बिल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, आप टैली से भी ई-वे बिल बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप टैली से ई-वे बिल ना बना करके आप डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल से भी आप बना सकते हो। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप इससे नो ही रहने दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बनाएं तो और भी आपको इसको डिटेल्स वगैरह इसमें पुटअप करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग इसे नो करते हैं और हम लोग इसे आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद इंटर मार के आप लोग नीचे आइएगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का नंबर, यानी कि आपको अपना यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पुटअप करना है, देन एक्सेप्ट। अब हमारे टैली में जीएसटी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब बेसिकली इसमें हमें दो तरह के लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं, एक के अकाउंट्स के और दूसरा इन्वेंट्री के, अगर आप इन्वेंट्री पे काम करते हो तो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखें, एक्सेल पे मैंने कुछ डिटेल्स आपके लिए बना के रखा है कि अकाउंट्स लेजर में मोटे तौर पे आपको क्या क्या चीज़ का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर आपको परचेज और सेल का लेजर बनाना है, जो कि कॉमन जीएसटी का लेजर है यहाँ पे, यानी कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट वो दोनों इसी में कवर हो जाएगा। आपको अलग अलग लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से SGST, CGST और IGST भी आपको कॉमन ही बनाना है। ऐसा नहीं कि परचेज के लिए इनपुट और सेल के लिए आउटपुट, ऐसा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको एक राउंड ऑफ का लेजर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग, पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने कहा था कि आप सेल इनवॉइस के साथ अगर ये सब भी चार्जेस ऐड करते हैं तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका कस्टमर है, यानी जिसको आप माल उधार में बेचते हैं, उसका ग्रुप रखिएगा सन्ड्री डेटर, और जिससे माल आप उधार में ख़रीदेंगे यानी कि सप्लायर, उसका ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप भी दे दिया है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसका क्या ग्रुप लेना है। ठीक है।
अगर आप इन्वेंट्री पे काम करते हो तो यहाँ पर मैंने 2 आइटम यहाँ पर से सेलेक्ट किया है। एक वीवो का मोबाइल है G5 जिसका HSN कोड मैंने अपने मन से ये दिया है, प्लस यहाँ पर रेट दिया है 18%। और यहाँ पर एक एसेसरी करके है तो वीवो हेडफोन का मैंने यहाँ पर ये HSN कोड माना है और उसका जो रेट मैंने यहाँ पर 28% का दिया है। तो मैंने ये मोटे तौर पर एक डिटेल्स बना के रखा है कि आपको जो लेजर्स जो बनाने हैं वो कौन कौन से ग्रुप के अंदर में बनाने हैं। बाकी अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरीके से क्विकली हम जीएसटी के इनवॉइस बना के निकल जाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं पहले टैली पे। उसके बाद हमें लेजर बनाने हैं अकाउंट्स के लिए, तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा था परचेज, यहाँ पर टाइप कर दीजिए परचेज जीएसटी, इंटर ग्रुप में आएंगे। जैसे मैंने कहा परचेज का ग्रुप परचेज ही होता है, तो यहाँ पर से आपको परचेज ले लेना है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट यस रहेगा। आप नीचे आइए, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री पे काम कर रहे हो तो याद रखिए कि आपको जीएसटी से संबंधित जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे कि आपका HSN कोड हो गया, रेट हो गया, वो आपको ना ही परचेज में ना ही सेल में कहीं भी नहीं डालना है सिवाय स्टॉक के। तो जब स्टॉक आइटम बनाओगे तो सारा डिटेल्स आप वहीं डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नो रखेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे गुड्स, है ना, क्योंकि हम ये परचेज जो बना रहे हैं गुड्स के लिए बना रहे हैं। चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं। उसी तरीके से हम बनाएंगे सेल्स जीएसटी, इंटर ग्रुप ले लेंगे सेल्स, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेबल, यहाँ पर नो, यहाँ पर गुड्स, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमें बनाना है SGST और CGST, तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए SGST। अब आपको ग्रुप क्या लेना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पर से आपको GST ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट GST है ना, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे स्टेट टैक्स। देखिए फिर यहाँ पर आपका रेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेट नहीं देना है। और बात रही राउंडिंग मेथड की, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ये रखें, क्योंकि पैसे में भी आए तो हमें टेंशन नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी का फिगर जो आए वो राउंडिंग मेथड में आए, पैसे में नहीं आए, तो फिर आपको नॉर्मल राउंडिंग ही लेना है, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसे करता हूँ नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद इसे सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम बनाएंगे CGST, इंटर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST, और यहाँ पर हम ले लेंगे सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, सेम है। और उसके बाद हम लोग लेंगे IGST, यहाँ पर ग्रुप वही लेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST, और यहाँ पर ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर इसे सेव करेंगे। ये तो हमारा हो गया परचेज और जीएसटी का मामला। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई कस्टमर का मैं बना लेता हूँ। जैसे हमारा कस्टमर है ABC दिल्ली का है कोई, यहाँ पर इंटर, जबकि ये कस्टमर है तो इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पर से आपको सन्ड्री डेटर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिल टू बिल काम करना चाहते हैं तो आप इसे यस रखेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। याद रखें जब भी आप डेटर एंड क्रेडिटर का जब लेजर बनाओगे तो 1 टाइम का मेहनत है ये सारा चीज़, इसका एड्रेस आप पूरा ज़रूर डालो, ठीक है। तो चलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पर अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब आप काम करेंगे तो एड्रेस पूरा डालेंगे। कंट्री ऑफ कोर्स हमारा इंडिया है, और स्टेट हमें क्या लेना है, जब दिल्ली का पार्टी है तो हम यहाँ पर दिल्ली लेंगे, उसका पिन कोड डालेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर ये पूछ रहा है, लेकिन आप इसे ब्लैंक छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पैन नंबर है TDS के लिए एकदम मैंडेटरी हो जाता है जबकि हम इसका TDS वगैरह काटेंगे तो। अदरवाइज़ अगर GST का मामला है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ABC डेली उसका टाइप कौन सा है, किस टाइप का उसका रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे देखिए इसमें से ये कोई भी हो सकता है, कंपोजिशन वाला हो सकता है, या फिर आम कंज्यूमर है, या फिर उसके बाद GST नंबर तो है लेकिन वो रेगुलर वाला है, या फिर अनरजिस्टर्ड है। पार्टी तो है, माल तो वो खरीदता बेचता है, लेकिन उसके पास GST नंबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड। तो इस अवस्था में
यहाँ पर हमारा रेगुलर है तो हम लेंगे और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर पुटअप कर देंगे। चलिए अभी से हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम लोग बनाते हैं इन्वेंट्री। इसके लिए हम लोग बैक आ जाते हैं, गेट ऑफ टैली में आइए। कहाँ चले जाना है आपको? इन्वेंट्री इन्फो में चले जाना है, ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो में। तो हम लोग चले जाते हैं। अब आप देखिए शॉर्टकट में भी आप बना सकते हैं, मैं अल्ट सी मार के मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको पहले ग्रुप में जाना था, उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद स्टॉक आइटम, अगर आप इस स्टेप को फॉलो अगर आप करते हो तो। लेकिन हम लोग शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे स्टॉक आइटम में, देन क्रिएट। यहाँ में हमें टाइप करना है, जैसे वीवो G5 था ना। अब अगर कलर वाइज भी है तो आप यहाँ कलर वगैरह भी आप दे सकते हो इन्वेंट्री के लिए। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप ज़रूर डालें, मॉडल का जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर डाल दीजिए, देन इंटर। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ग्रुप बना के रखा है, और अगर ग्रुप नहीं बना रहता, क्योंकि वीवो का मामला है तो वीवो के लिए ग्रुप आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप अलग अलग ब्रांड का भी आप मोबाइल बेच रहे हो। तो अल्ट से यहाँ पर मारते और यहाँ पर ग्रुप बना लेते। जैसे कि मैं एक LG का मैं बना रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना होता। यहाँ पर आप इसे यस कर देते, फिर उसके बाद यहाँ पर जीएसटी का डिटेल्स आपको डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ग्रुप में ना डालकर हम स्टॉक आइटम में डालेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर LG ना लेकर के क्या लेंगे? वीवो। अब यहाँ पर जैसे कि यूनिट भी अगर आपको बनाना था तो आप कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप UNT टाइप करोगे, उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा नाम यूनिट्स, और यहाँ पर जब इंटर मारोगे पूरा लिस्ट ऑफ यहाँ पर मेजरमेंट का खुल जाएगा। आपको यहाँ पर से यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ डिस्मल प्लेस आपको यहाँ पर 0 लेना है, वो इसलिए क्योंकि इसके मेज़रमेंट में डिस्मल का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, अब हम यहाँ पर इसे यस करेंगे और जीएसटी का जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। आपको ध्यान यही रखना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये सब ऑप्शनल है। अब आइए HSN कोड। HSN कोड हमारा कितना था? 6008 है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 6008। यहाँ पर नो रहेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू लेना है, यहाँ पर आपको टैक्सेबल लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, सीधा रेट में IGST वाले माना है और यहाँ पर 18% डाल देना, तो 9 वो अपने पकड़ लेगा। देन गुड्स लेना है। उसके बाद अगर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो आपको स्किप करके एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक था और यहाँ पर उसका रेट था 25,000 रुपया। चलिए ये हमारा ओपनिंग में आ गया। उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे इसका एसेसरी। तो एसेसरी में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है वीवो हेडफोन, तो यहीं से इसे कंट्रोल-C से कॉपी कीजिए और Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर उसका जो भी फीचर्स है डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, Alt+C मारिए और यहाँ पर हम बना लेते हैं एसेसरी करके। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर यस रहेगा, यहाँ पर नो रहेगा, देन एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको यूनिट लेना है, एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पर इसे यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आइए HSN कोड देखिए, यहाँ 5004 है तो यहाँ पर 5004 डालेंगे, यहाँ पर नो रहेगा, यहाँ पर वैल्यू रहेगा, यहाँ पर आपको टैक्सेबल ले लेना है और यहाँ पर 28%। जिस तरीके से मैंने बनाया है सेम उसी तरीके से आपको जितना भी इन्वेंट्री में है स्टॉक आपके पास वो सबको आपको इसी तरीके से बना लेना है। लेकिन याद रखें आपको ग्रुप पर ज़रूर ध्यान देना है, जो जिस ग्रुप में है आपको उसी में डालना है। यहाँ पर गुड्स लीजिए और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास 10 पीस था और ये 1500 रुपये करके था। ठीक है, चलिए मानने में क्या जाता है, एक्सेप्ट। ये तो हमारा काम हो गया। चलिए अब हम लोग सीधा आते हैं मुद्दे पे। इसके लिए हम लोग चले आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, देन सेल में, क्योंकि हमें सेल्स इनवॉइस बनाना है। अभी मैं मैनुअल आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर उसके मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है कि जिससे कि ऑटोमेटिक तरीके से आपका जीएसटी का इनवॉइस चंद सेकंड में बन जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पर कैश ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको Ctrl+A से सेव कीजिए। यहाँ पे सेल्स जीएसटी जो भी आपका स्टॉक आइटम है वो यहाँ पर से आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने हेडफोन ही मैंने लिया, यहाँ पर 1 पीस डाला, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि 2000 रुपये करके मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, अब जब नीचे आएंगे तो क्या लेंगे, SGST और CGST। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा काम तो हो रहा है, लेकिन हमें मैनुअल करना पड़ रहा है, टाइम टेकिंग भी है। तो इसलिए हमें ऐसे ना करके हमें
क्विकली हमें जीएसटी का इनवॉइस बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसे हम लोग कर लेते हैं सेव। ये मैं आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने सेव किया, अब हमें इसी वाउचर का प्रिंट आउट अगर हम लोग ले लेते तो हमारा इनवॉइस बनके तैयार हो जाता। इसमें कोई वैसा इशू नहीं है। तो हम लोग ऐसे ना करके अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं अकाउंट्स इन्फो और हम लोग को चले जाना है वाउचर टाइप में और देन ऑल्टर करना है। आप चाहें तो नया वाउचर भी जीएसटी इनवॉइस के लिए बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल्टर कीजिए और यहाँ पर ले लीजिए आप सेल्स, क्योंकि यहाँ पर जो वाउचर है वो आपका सेल्स पहले से है ही। इसके अंदर चले जाना है, यहाँ पर आप उसका नाम वही रहने दीजिए। सीधा आप आइए यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में, इसे आप ऑटोमेटिक ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, आप इसे यस कर दीजिए। अगर आप जीएसटी का इनवॉइस का जो नंबर है उसका जो फॉर्मेट होता है आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप फिर इसे यस करें, अदरवाइज़ इसे नो ही रहने दें। लेकिन चलिए मैं इसे आपको यस करके दिखाता हूँ। इसे यस कर दीजिए। यहाँ पर नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि आपका जो इनवॉइस का नंबर है उसका जो फॉर्मेट है वो कितने डिजिट का है। जैसे कि हमारा अगर 4 डिजिट का है तो यहाँ पर हम इसे 4 रखेंगे। यहाँ पर प्रीफिल विथ 0, अगर आपका नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या इसका पहले आपको 0 चाहिए, तो हाँ चाहिए, तो अब इसे Y कर दीजिए, मतलब कि यस। अब यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम वही आपका 1 अप्रैल 2021 होगा, स्टार्ट नंबरिंग 1 होगा और हम ईयरली मोड के लिए बना रहे हैं। अब ये प्रीफिक्स डिटेल्स, अब मान के चलो कि जैसे मेरे फर्म का नाम है दी अकाउंट्स। अब हमें चाहिए यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, TA/0001/ फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इस तरह का अगर फॉर्मेट चाहिए तो आपको प्रीफिक्स में क्या करना है, TA डालना और देन स्लैश पे प्रेस कर देना। उसके बाद सफिक्स में आ जाइए, 1/4/2021 को टाइप कीजिए। उसके बाद आपको स्लैश देना है, 21 से 22 देना है। तो ये हमारा बिल का फॉर्मेट बन गया। चलिए, अब बाकी हमें इस सब चीज़ों पे ध्यान इतना नहीं देना है तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आइए प्रिंटिंग में, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, आपको इसे यस कर देना है। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे वो ऐसे प्रिंट में चला जाएगा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए डिफ़ॉल्ट जो आपका जो जुडिक्शन होगा, जो भी आपका लीगल इशू होगा, कहाँ से है, तो हमारा भागलपुर से होगा, तो हम भागलपुर टाइप करेंगे। यहाँ पर सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, ये आपको ज़रूर पुटअप करना है, तो इसे अब यस कीजिए, देन इंटर। अब जो भी आपको बिल पे अपने फर्म का टर्म्स कंडीशन आपको छाप के देना है वो यहाँ पर से आपको पुटअप करना है। जैसे कि मैं दे रहा हूँ नंबर 1, रटी रटाई चीज़, गुड्स 1 सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। इसी तरीके से जब आप दूसरा नंबर लेंगे तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इंटर मारना है, तो आप नीचे आप आ जाइएगा। फिर यहाँ पर 2 आपको लेना है। फिर जो भी आपका यहाँ पे कंडीशन है वो आपको पुटअप कर देना है। जैसे कि मैं सिर्फ इंटर्स मार के छोड़ देता हूँ टाइम बचाने के लिए। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, नेम ऑफ क्लास को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ GST, ठीक है। जैसे ही हम लोग इस पर इंटर मारेंगे तो ये देखिए हम कहाँ आ गए। अब यहाँ से एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पर कह रहा है एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स, यानी कौन कौन से ग्रुप को छोड़ दे रहा है जो कि इसमें हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं बैंक OCC को छोड़ दूँगा और यहाँ पर ब्रांच डिवीज़न को मैं छोड़ दूंगा। और इस वाउचर में हमें कौन कौन से ग्रुप को शामिल करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, बैंक अकाउंट्स लेंगे, कैश इन हैंड लेंगे, अपना क्रेडिटर लेंगे एंड डेटर लेंगे, जिसको हम लोग बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर से हम लोग करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस। सिंपल सी बात है भैया, हमें यहाँ पर से सेल्स का लेजर लेना है, जो कि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना, ये पहले से बना हुआ है। बस आपको यही लेना है, सेल्स GST ले लेना है। बाकी आपको किसी में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाना है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, जैसे कि आपको टैक्सेस या अदर चार्जेस वगैरह ऐड करना है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर लूँगा SGST, देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ लेजर में खुल जाएगा। उसके बाद लूँगा CGST, उसके बाद मैं लूँगा IGST, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पर से एक राउंड
अब यहाँ पर राउंड तो बना हुआ नहीं है, तो अल्ट से यहाँ पर मारिए और यहाँ पर एक राउंड ऑफ करके एक लेजर आप बना लीजिए। इसका आपको ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, अब देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल तो नहीं, यहाँ पर इसका जीएसटी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पेस मारिएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा, आपको ले लेना है नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही लेना है, ये ना कि यहाँ पर जीएसटी ले लीजिएगा गलती से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो ऑप्शन जो खुलेगा इतने सारे में, तो हमें यहाँ पर क्या ले लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसे आप इसे इंटर मारिए। राउंडिंग मेथड, यानी कि राउंडिंग मेथड आपको क्या लेना है, नॉर्मल राउंडिंग, यानी कि जो छूटने वाला पैसा 50 पैसा या उससे ज़्यादा है तो वो 1 रुपया बना देगा, और 50 पैसे से कम है तो वो उसे 0 बना देगा। और जो राउंडिंग लिमिट है वो 1 रुपया ही है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे और इसे यस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ऐड करके बताऊँगा जो एडिशनल चार्जेस जो आप ऐड करोगे वो कैसे करोगे, तो हम लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब आप देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। उसके बाद आप सेल में जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फॉर्मेट भी यहाँ पर बिल का बन के तैयार हो चुका है। अब आप बोलोगे यहाँ पर 2 नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने आपको एक पहले एंट्री करके दिखाया था ना, इसलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ रहा है। अब जैसे कि आप जो बार बार आओगे F8 को प्रेस करोगे ना भाई, देखो F8 को जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे सेल के अंदर आपको यहाँ पर देखो GST मिला, तो ये है हमारा ऑटोमेटिक GST इनवॉइस बनाने वाला मशीन, एक तरीके से आप समझ जाओ, ठीक है ना। तो आपको GST लेना, अगर यहाँ पर आप GST को नहीं लोगे तो ये देखो आप नॉर्मल में आप आ जाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, F8 को प्रेस करना और यहाँ पर से GST को लेना है। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस आपका कैसे बनेगा। यहाँ पर आप जैसे कि आप काउंटर सेल आप कर रहे हैं, कंट्रोल ए मारिए, यहाँ पर उसको भी आप एक स्टॉक आइटम ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया। देखिए जैसे यहाँ पर रेट आया यहाँ पर 2000, उसने यहाँ पर ऑटोमेटिक लोकल के लिए SGST और CGST पकड़ लिया। अब जैसे कि राउंड ऑफ का मामला है, रेट जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1999 रुपया, तो यहाँ पर देखो उसने राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपके राइट साइड में दिया हुआ है टैक्स एनालिसिस, आप यहाँ पर इसे प्रेस करके देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल पे क्लिक कीजिए कि उसने किस पे कितना टैक्स का कैलकुलेशन किया है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, ये आपका कहाँ चला गया, प्रिंटिंग में चला गया। अब वन टाइम आपको इसका प्रीव्यू देख लेना है कि इसमें क्या क्या डिटेल्स आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एक बार कर लेते हैं। पहले हम लोग विथ प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। जब विथ प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जूम पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको ये इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा फॉर्मेट। अब आपको इसमें क्या रखना और क्या नहीं रखना है ये आप पे निर्भर करता है और आपके फर्म के ऊपर कि आपको इसमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ चाहिए या ना चाहिए, यहाँ पर आपको अपना बैंक का डिटेल्स ज़रूर चाहिए। देखिए कौन से खाते में आप पैसा आप लेना चाहते हैं तो बैंक का डिटेल्स यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करना है ये मैं आपको तेज़ी से बता देता हूँ। मैं गेट वेब टैली में अगेन में आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, पहले अपने बैंक अकाउंट का एक लेजर खोलना है। इसके लिए अकाउंट्स इन्फो लेजर देन क्रिएट, जैसे कि मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटर बैंक का ग्रुप आपको अपना ही लेना है, यानी कि बैंक अकाउंट्स लेना है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर जो भी आपका है वो आपको पुटअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड है वो यहाँ पर आप दे दीजिए। यहाँ पर ब्रांच जो भी है वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है, जैसे मैंने पुटअप कर दिया। उसके बाद इसका जो भी एड्रेस वगैरह है वो पुटअप कीजिए, बैंक का यहाँ पर GST के नंबर दीजिए और इसे यहाँ पर सेव कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगेन आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आए, पेज अप करके हम लोग उसे वापस ले आते हैं। अगेन उसी वाउचर को यहाँ पर प्रिंटिंग में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बार आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर F12 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, F12 को प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपको इनवॉइस पर क्या चीज़ रखना है और क्या चीज़ नहीं रखना है। एक बार अब इसे कॉन्फ़िगर कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैं इंटर मार के नीचे आता हूँ बैंक के डिटेल्स में,
ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना प्रिंट बैंक डिटेल्स, देखिए यहाँ पर यस किया हुआ है। जैसे मैं इंटर मारूंगा यहाँ पर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये पकड़ लेगा। उसके बाद अब आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्या रखना क्या नहीं रखना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस, आप यहाँ पर से अगेन मारिएगा F12 तो और भी ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पर आपका पेज सेटअप आपका दिया हुआ है। अगर आप A4 में निकाल रहे हैं तब तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर आपके पास 1/8 का साइज़ है यानी कि A4 से भी आधा का अगर आप पेज पर निकालते हैं तो यहीं पर से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको बार बार इसके अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे इंटर मार के सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि प्रिंट जो आप जो फॉर्मेट लोगे, इसका प्रिंटिंग का कौन सा फॉर्मेट आपको लेना है, तो प्रिंट फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास लेज़र प्रिंटर है या इंक वाला है तो आपको याद रखना नीट मोड लेना है, नहीं तो अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो कि रिबन के साथ आता आपको पता है तो आपको डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये आपको एक बार ज़रूर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपका कैसा रहेगा, जूम पे क्लिक कीजिए तो ये आपका फॉर्मेट बन गया और यहाँ पर देखिए आपका बैंक का डिटेल्स भी आ गया। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि इनवॉइस जो हम लोग बनाते हैं ऑटोमेटिक इनवॉइस, उसमें कुछ हमारे एडिशनल चार्जेस भी ऐड होते हैं जो कि यहाँ पर अभी ऐड नहीं है। तो बस आपको ऑल्टर करना है। तो कैसे ऑल्टर करना है, हम लोग अगेन आ जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वॉचर टाइप में। अब हमें ऑल्टर करना है, कहाँ करना है, तो भाई सेल में करना है। तो सेल में आ जाते हैं। ये तो हमारा सब कुछ बना हुआ है ही, हमें चले जाना है GST में। ये देखिए यहाँ पे इंटर मार के आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर से हमें क्या करना है, सबसे ऊपर में अब हमें वो सारे चार्जेस को लेना है। उसके बाद हमें SGST, CGST, IGST और उसके लास्ट में हमें राउंड ऑफ को लेना है। तो अल्ट से यहाँ पर प्रेस कीजिए। यहाँ पर हमें जैसे लेना है सबसे पहले फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से Ctrl+C और Ctrl+Alt+V, यहाँ पर इंटर मारिए। यहाँ पर से आपको ग्रुप ले लेना है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि सेल के अगेंस्ट में है ना, तो ये मेरे लिए इनकम होगा। यहाँ पर आपको इंटर मार के नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए इस GST एप्लीकेबल, तो नहीं, ये क्या रहेगा, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ पर आपको GST लेना है, आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा ये जो एडिशनल चार्जेस होगा, चाहे वो फ्रेट हो या पैकिंग मटेरियल हो या पैकिंग चार्जेस हो, हम उसके ऊपर GST अप्लाई करेंगे, यानी कि सबको जोड़ करके GST लागू होगा। तो यहाँ पर से आपको GST लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप गुड्स लें या बोथ लें, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से बोथ ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, जैसे कि फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग है, सबका रेट आपका अलग अलग होगा कि किसके लिए आप कितना पैसा आप चार्ज करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, एज यूज़र डिफाइन वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा ये Alt+C मारिए, या मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पैकिंग चार्जेस करके, इंटर सेम रहेगा। ग्रुप आपका यहाँ पर आना है, यहाँ पर ले लेना है नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर क्या लेना आपको GST, यहाँ पर से बोथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। पैकिंग चार्जेस भी अगर परसेंटेज के हिसाब से है या किसी के भी हिसाब से है तो ध्यान रहे आपको क्या लेना है, एज यूज़र डिफाइन वैल्यू ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंश्योरेंस पे हो सकता है, तो मैं उतना कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने के बाद आप घर में आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। यहाँ पर आप लेंगे SGST, यहाँ पे लेंगे CGST, यहाँ पे लेंगे IGST और उसके बाद लास्ट में लेंगे हम लोग राउंड ऑफ। और याद है मैंने आपको क्या बताया था, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और जो रुपया जो होगा वो 1 रुपया होगा, क्योंकि हम जो राउंड करते हैं वो 1 रुपये से करते हैं ना। चलिए इतना काम हो गया। उसके बाद हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग अगेन आते हैं अकाउंटिंग वॉचर में, और कहाँ आते हैं भैया, सेल्स इनवॉइस में आ गए ना। देखिए आपका सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे कि हम लोगों ने काउंटर सेल ही किया तो यहाँ पर से कैश का हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर Ctrl+A से इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्टॉक आइटम तो लेना है, तो स्टॉक आइटम को टैप कर लीजिए या यहाँ पर से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे कि Vivo G5 है, मैंने यहाँ पर लिया एक पीस, मैंने यहाँ पर मार दिया 29,999 रुपया। देखिए उसने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आइटम क्या है, मैं यहाँ पर कुछ एसेसरी ले लेता हूँ, जैसे मैंने यही ले लिया। यहाँ पर देखिए उसने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ यहाँ पर पकड़ लिया है। अब एक बार आपको चेक करना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, एक बार टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करके डिटेल पे क्लिक करके देख लेना है कि किस पे उसने कितना पकड़ा है। तो यहाँ पर देखिए जो वीवो का जो मोबाइल है 29,999 रुपये का है, उसने 18% सही पकड़ा है। यहाँ पर उसने निकाल दिया 2699 रुपया, और बाकी जो एसेसरी है उसका या उसने यहाँ पर 14% पकड़ा है, यानी कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। 2979 रुपया समथिंग पैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब बात है कि फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। अब देखिए यहाँ पर रेट दिया हुआ है, आप परसेंटेज भी यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 दीजिएगा तो वो वहाँ पर से इसका क्या होगा 1% यहाँ पर वो पकड़ लिया। लेकिन मैनुअल यहाँ पर आपको पुटअप करना होता फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के लिए, जैसे कि 1,000 रुपया आपने चार्ज किया। देखिए जैसे 1,000 आप मारिएगा तो यहाँ पर देखिए टैक्स का रेट भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। उसी तरीके से पैकिंग चार्जेस आपने ले लिया 500 रुपया मान के चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसका रेट भी बदल गया। अब आपको एक बार चेक कर लेना है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं, तो टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर वो दिखा देगा। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर सेटिस्फाइड हो जाइए कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है टैली में बिल्कुल सही है। तो बस आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस से आपको बार बार गुजर जाना है। बस ये देखिए ये आपका प्रिंटिंग में चला गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे जो आइटम है वो ज़्यादा ऐड हो गए हैं, तो ये आपका दूसरे पेज पे चला गया है, ठीक है ना। नंबर 1 और नंबर 2 ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरा इसी पेज में आए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। एस्केप मारिए, चलिए तो यहाँ पर जैसे यही था ना आपका, मैं यहाँ पर से अगेन प्रेस करता हूँ, उसके बाद F12 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आपको दिख रहा ना, प्रेस F12 मोर ऑप्शन, आपको इसमें चले जाना है। यहाँ पे जो आपका जो हाइट दिया हुआ है आपका 10 का दिया हुआ है ना, 10 इंची का, आपको यहाँ पर क्या कर देना है 11 इंची कर देना है। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर 11 इंची कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं इंटर मारूँगा, Alt Z से बड़ा कीजिए, तो देखिए ये हमारा एक ही पेज में आ गया ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, A4 में ये आपका आ गया, यानी कि मैंने ये जो पूरा जो सेटअप जो था वो 10 इंची बना था, मैंने इसे 11 इंच में कर दिया, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इसे एडजस्ट आप कर सकते हो। अब देखिए बार बार हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अब आपको दूसरा मैं आपको एक इनवॉइस बना कर दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा ये दिल्ली वाला पार्टी जो है ABC, अब मैं इसको मैं बिलिंग कर रहा हूँ। आप इसे माल भेज रहे हो कुरियर के थ्रू, तो फिर तो आपको ये भी डिस्पैच का डिटेल्स यहाँ पर आपको पुटअप करना पड़ेगा। अगर उसने ऑर्डर दिया है तो उसका ऑर्डर का डिटेल्स भी यहाँ पर आपको पुटअप करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर उसको कंट्रोल से सेव कीजिए और टमटम को आगे बढ़ाइए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Vivo G5 ब्लैक, यहाँ पर जैसे 2 पीस हमने लिया, ठीक है, उसने पकड़ लिया IGST। और उसी तरीके से ये जो एसेसरी है यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं 2 पीस, चलिए रेट वही मान लेते हैं। तो ये देखिए उसने यहाँ पकड़ लिया। अब यहाँ पर फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है, तो आप यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद पैकिंग चार्जेस से पुटअप कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये सब कुछ आपका एकदम ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। अब इसे आप सेव करेंगे तो ये आप देखिए ये बार बार आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं कि यार मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है नो प्रीव्यू, बस आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, डायरेक्टली आपका प्रिंट में चला जाएगा। प्रिंट लेने के लिए आपको एक बार प्रिंटर को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है, वो यहाँ पर आपको सेटअप से आपको दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारे कंप्यूटर में कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो वो यहाँ पर से नहीं दिख रहा है। आपका इंस्टॉल रहेगा तभी तो भैया प्रिंटर लोगे ना, तो वो आपको एक बार कर लेना है। तो इस तरीके से आप GST का इनवॉइस बना लोगे और आपका अकाउंटिंग भी हो जाएगा। बात रही रिपोर्ट की, GSTR 3B और GSTR 1, उस पर भी आपको ट्रैक रखना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको चले जाना डिस्प्ले, उसके बाद इस चैटरी रिपोर्ट्स, देन GST। अब देखिए GSTR 1 एंड GSTR 3B, पहले मैं आपको दिखाता हूँ GSTR 3B। तो यहाँ पर आ गए, तो देखिए हमारा रिपोर्ट भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, यहाँ पर दिखा रहा है ना। और यहाँ पर देखिए मिस मैच में हमारा एक भी नहीं गया है,
इसका माने है कि हमारा एक भी गलती नहीं हुआ है। अब डिटेल में अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। और उसके बाद GSTR 1 में जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B2B में जो मैंने माल सेल किया एक दिल्ली वाले भैया को, तो यहाँ पर देखिए उसका भी डिटेल आ गया है। बाकी B2C यानी कि जो लोकल में हमने अनरजिस्टर्ड यानी कैश जो हम लोग जो कैश में जो बिलिंग करते हैं वो हमारा एज ए कंज्यूमर ही कहलाता है, अनरजिस्टर्ड कहलाता है, तो वो यहाँ पर देखिए आ चुका है। तो यानी कि GSTR 1 का भी हमारा डिटेल तैयार हो गया है। ये तभी हो सकता है कि जब कि हम GST का कॉन्फ़िगरेशन टैली में सही कर लेते हैं और सही हम लोग एंट्री को पास कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि चंद मिनट में आप GST के इनवॉइस टैली से आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक अब ज़रूर करें, और इसी तरीके से अगर आप इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।